रितिका, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल सपना, आवाज मुझे मिल रही है और सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी जैसे से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे दिन जो ढलता हुआ नजर आ रहा है, शाम चढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे इनकी खुशी जो है और ज्यादा डबल होती हुई नजर आ रही है। लोगों के चेहरे देखिए इसी तरीके से चमकते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह की कोई थकान कोई शिकन इनके चेहरे पर नहीं है और पूरी तरीके से खुशी के जश्न में सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने मुझे भी लड्डू दिया है, मेरा भी मुंह मीठा करा दिया गया और इसी तरीके से एक दूसरे को मिठाइयां बांटने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि आप सभी के हाथों में ये देखिए तिरंगा हाथ में है और तिरंगे के साथ साथ किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है जो कि सुबह से लगातार जारी है। इसी तरीके से एक दूसरे को हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर ये डांस करते हुए नजर आ रही है। देशभक्ति की गीत हो रही है। और ये मानकर चल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। ये देखिए इस तरीके से मोर्चा करवाया जा रहा है, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि आदिवासी समुदाय की एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर ताबूत सोने जा रही है और इन लोगों की उम्मीद यही है कि अब मयूरभंज जिले की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है, जो अभाव मूलभूत सुविधाओं का क्या कहेंगे आप? मेरा नाम पराव हेमब्रम है। मैं मयूरभंज जिला बहलदा प्रखंड जोरडी मंडल का एक। क्या कहेंगे, द्रौपदी मुर्मू से आप मिले कभी? द्रौपदी मुर्मू तो हम लोग का महामहिम नेत्री है, देवी है। वो पॉलिटिकल नेत्री तो है ही, जैसे बिरसा मुंडा को हम लोग भगवान मानते हैं, उसी तरह द्रौपदी मुर्मू को हम लोग देवी मानते हैं। आप क्या कहेंगे? भारत माता की जय। आज हम लोग बहुत खुश हैं और 3 दिनों से हम लोग का तैयारी चल रहा था। आज वो घड़ी आ चुकी है, हम लोग सब खुशी से पागल है, झूम रहे हैं, मिठाइयाँ बैठ रही है, बैंड बाजा बज रही है, सब कोई नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और हम लोग यही बोलेंगे, दीदी हमारी रायरंगपुर से रायसन पहुंच गई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारी दीदी रायसेन हिल पहुंच चुकी है, ये बात दोहराते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। अब इंतजार आप सभी को होगा कि कब द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आए। हाँ, बहुत क्या तैयारी है उस वक्त के लिए? इसे बहुत तैयारी है। अभी थोड़ी देर के बाद रैली निकलेगा, आपको देख रहे तिरंगा के साथ लड्डू भी बांटा जा चुका है। उसके बाद हम तिरंगा लेके पूरा रायरंगपुर शहर का परिक्रमा करेंगे, फिर झंडा के साथ। तभी तो हम लोग का वहाँ से यहाँ का भी। आप सभी के लिए आज का दिन उत्सव से कम नहीं है, होली दिवाली सब एक ही दिन। दिवाली मकर हर चीज आज हो रहा है। जितना त्योहार है सब त्योहार एक ही दिन मना रहे हैं हम लोग। आज मनाएंगे, कल मनाएंगे, 25 तारीख तक मनाएंगे, झूमते रहेंगे। बिल्कुल झूमते रहेंगे और ये जश्न थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए जहाँ तक आपकी नजर आएगी इसी तरीके से चारों तरफ जश्न का रंग दिखाई दे रहा है। हाथों में देश का तिरंगा है, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं और इसके साथ ही हम आपको बता दें, आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू को मिले आप द्रौपदी मुर्मू से? हाँ, मिले। क्या कहेंगे आप? आज तो खुशी का माहौल है, द्रौपदी मुर्मू जीत गए हैं, तो हम लोग खुशी का माहौल है आज पूरा। ये देखिए अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगी। ओडिशा के मयूरभंज जिले का आदिवासी गांव है उबरबेड़ा। इस गांव को कुछ दिनों पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इस गांव में लड्डू बन रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से दूर इस गांव की एक बेटी भारतीय सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होने वाली है। ये गांव द्रौपदी मुर्मू का है, जिनका देश का 15वां राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। ये गांव गवाह है द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष का।
गांव की इन्हीं गलियों का सफर अब मुर्मू को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने वाला है। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो देश की बेटियों के लिए मिसाल है। न सिर्फ इस गांव बल्कि देश भर में पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बेटियों के लिए प्रेरणा है। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में कई सफलता हासिल की, लेकिन अपने निजी जीवन में समय ने बार बार उनकी परीक्षा ली और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन में चली गईं। साल 2009 में द्रौपदी मुर्मू ने 25 साल के बेटे को खो दिया। बेटे की मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा और वो डिप्रेशन में चली गईं। खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना, ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ जुड़ी। मुर्मू धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही थी और योग से जुड़कर अपने घर को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 4 साल बाद ही सड़क दुर्घटना में मुर्मू के दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद मां और भाई का भी देहांत हो गया। 1 महीने के अंदर मुर्मू ने पहले बेटे को खोया, फिर मां से दूर हुई और भाई भी उनका साथ छोड़कर चले गए। इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर जब वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब अगले ही साल 2014 में उनके पति का देहांत हो गया। यानी धीरे धीरे द्रौपदी मुर्मू ने अपने सभी करीबियों को खो दिया। पति के देहांत के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया। डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे इसे तब तक लड़ती रही जब तक उन्होंने इसे हरा नहीं दिया। और इसके बाद साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। यह अथक संघर्ष का फल है वो बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ी महिला है। द्रौपदी मुर्मू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में कदम रखेंगी। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। करियर में पहली नौकरी ओडिशा के सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क की। कुछ दिन इस पद पर काम करने के बाद उन्होंने अपने करियर में बदलाव किया और वो अपने गृह जनपद के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। यानी द्रौपदी मुर्मू ने पहले क्लर्क की नौकरी की, फिर शिक्षक बनकर छात्रों को पढ़ाया। लेकिन उनके जीवन में बड़ा बदलाव साल 1997 में आया, जब वो मयूरभंज के रंगा रायपुर से वार्ड पार्षद चुनी गयी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो ओडिशा से 2 बार विधायक बनी। साल 2000 से 2004 तक वो ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री रही और साल 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू की कहानी देश की महिलाओं को उत्साहित करेगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जीवन हर उस आम आदमी को शक्ति देने वाला है जिसे आगे बढ़ने के लिए विरासत नहीं, मेहनत पर भरोसा है। तो आज एक ऐसी महिला राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने जा रही है, उससे घासन को जो है हासिल करने जा रही है, जिन्होंने जब बतौर शिक्षक भी वो थी, एक शिक्षिका की भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो कई वक्त ऐसा रहा, कई महीने ऐसे रहे जब उन्होंने बगैर वेतन के वो काम किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना धर्म और कर्म इसे समझा। फिर सियासी सफर शुरू हुआ और सियासी सफर जैसे जैसे शुरू होता गया, एक एक कदम वो आगे बढ़ती चली गई। और जब 21 जून को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा हुई, तो खुद दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर मौजूद गांव में उनको खुद ये एहसास नहीं हुआ कि क्या वाकई उनके नाम पर ये मुहर लगी और आज वो महामहिम की भूमिका में नजर आएंगी और कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा। और जिस गांव का जिक्र रितिका भी यहाँ पर कर रही थी, पूरी तस्वीरें दिखा रही थी, ये वही गांव है जहां से सियासत से कोई दूर दूर तक नाता यहाँ पर नहीं रहा। और ऐसे में एक महिला का, प्रदेश की, उस समाज की एक बेटी का सियासत में आना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला रहा। और उसके बाद चौंकाने वाले सफर से गरिमामय सफर देखिए किस तरह से यहाँ पर तय किया गया है। हमारी तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रितिका हमारे साथ मौजूद है, रश्मि भी हमारे साथ मौजूद है। रश्मि, अगर आपकी तरफ यहाँ पर रुख करना चाहे, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि एक बड़ा लंबा सफर यहाँ पर रहा है, पर जो ताजा तस्वीरें इस वक्त निकलकर आपकी वहां से सामने आ रही है, क्या वो इस वक्त की कहानी बयां कर रही हैं?
बिल्कुल सबीना, आपने कहा कि क्या कुछ मुझे लग रहा है। देखिए, एक लड़की के तौर पे, एक महिला के तौर पे भी, और आपने कहा ताज़ा तरीन तस्वीरों के साथ साथ हम आपको ये अपने एक्सपीरियंस की भी बात कहेंगे, और जो जनता सोच रही होगी, खास तौर पर महिलाएं सोच रही होंगी, और सिर्फ महिलाओं की बात क्यों करें हम, हर वर्ग का हर इंसान सोच रहा होगा। तस्वीरों के साथ साथ हम इस कहानी को बयां करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबीना, सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं है, बात यहाँ पर अपनत्व की भी है। गौर फरमाइएगा, अपनत्व की। हम 2017 का जिक्र करना चाहेंगे, जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। सरकार का हिस्सा रहते हुए ही सरकार का है बिल, मतलब प्रस्ताव भेजा जाता है CNT SPT एक्ट को संशोधन को लेकर, लेकिन वो इस संशोधन को सिरे से खारिज कर देती हैं, क्योंकि उनके लिए आदिवासी समाज सर्वोपरि रहा, सरकार से ऊपर, पद से ऊपर। तो ये वो मौका था, ये वो क्षण था जो सीधे सीधे द्रौपदी मुर्मू को लोगों से जोड़ लेता है, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तभी मैंने कहा सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं है, अपनत्व की बात है, लगाव की बात है। और वो एक घटना रही है जिसकी वजह से लोग लगातार जुड़ते चले गए उनसे। ना सिर्फ सरकार के लोग, बल्कि विपक्ष के लोगों के मन में भी उनके लिए मान सम्मान कहीं ज़्यादा बढ़ गया। तो सोचिए ज़रा, आपने यहाँ पर खुद जिक्र किया कि शिक्षिका के किरदार में वो कैसी रही, पार्षद के किरदार में कैसी रही। अगर हम पारिवारिक पहलू की हम बात करें तो एक जुझारू महिला रही हैं, और हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे अपनी क्लास की टॉपर रही हैं, तो हम ये भी बताते थे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर्स आते थे उनको, तभी वो टॉपर थी। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर एक लड़ाई थी, वहाँ भी एक छोटी सी लड़ाई थी मॉनिटरिंग की, यानी कि मॉनिटर कौन बनेगा, क्योंकि क्लास में लगभग 40 बच्चे और वहाँ पे सिर्फ 8 लड़कियाँ। तो सवाल ये उठता है कि ये 8 लड़कियों में से कोई एक लड़की अगर लीड करती है तो सबको कैसे कंट्रोल कर पाएंगी, सब कुछ मैनेज कैसे कर पाएंगी। लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपना वो संघर्ष दिखाया, वो जो झाड़ू किरदार दिखाया, और वहाँ भी वो अव्वल आई। जैसा कि अभी हम मान के चल रहे हैं लगभग कि इस रेस में भी, वो रायसीना की रेस में भी अव्वल आने वाली हैं, और जिसकी साक्षी की तस्वीरें अब लगने लगी हैं, मालूम पड़ने लगी हैं, क्योंकि अब बस इंतज़ार हो रहा है, कहीं ना कहीं एक औपचारिकता मात्र का इंतजार हो रहा है, जब इस कुर्सी पर आप भावी महामहिम को आप आसीन देखेंगी। और देखिए, ये जो कुर्सी है अपने आप में कई तरह की कहानियां गढ़ रही है, कहीं ना कहीं कहानियां बता रही हैं। ये इस कुर्सी के लिए कितना सम्मान हो सकता है, कितनी प्रेरणा भरी बात हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये एक इतिहास होगा, देश की पहली महिला आदिवासी होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू के इसी आवास पर पहुंचेंगे, उन्हें बधाई देंगे जब आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। और बीजेपी की निश्चित तौर पर भी उनकी रणनीति की भी तारीफ करनी होगी कि जब यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया तो उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू जैसा चेहरा देकर महिलाओं को साधा, आदिवासियों को साधा और एक मैसेज भी दिया। ठीक है, मैं रश्मि का रुख करूंगी, लेकिन ऋतिका का रुख करते हैं, क्योंकि ऋतिका उस जगह मौजूद हैं जहां से इस सियासी सफर की शुरुआत हुई। उस जगह ने ये देखा कि कैसा द्रौपदी मुर्मू का पूरा संघर्ष रहा है। ऋतिका हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। ऋतिका, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, वहां के लोगों में जश्न है, और बड़ी अच्छी बात एक व्यक्ति ने बोली जब आप बातचीत कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हम शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वो बतौर उम्मीदवार लेकर आए द्रौपदी मुर्मू को। बिल्कुल, हर कोई द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रगुजार है, और ये उम्मीद जता रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदिवासी समुदाय के एक महिला को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है, तो ऐसे में उनके समाज के लिए, उनके समुदाय के लिए अब बहुत बड़ा काम होगा आने वाले दिनों में, जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें जो है और ज़्यादा खूबसूरत होती हुई नज़र आ रही है। गुब्बारों का पूरा जो गुच्छा है वो आसमान की तरफ लहराता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे आप देख सकते हैं, ज्यादातर लोगों के हाथों में तिरंगे हैं, देश का झंडा है, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। सुबह से बिना थके बिना रुके लोग इसी तरीके से जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इनके लिए आज ही होली है, आज ही दीपावली है, और ऐसे में इनका ये भी कहना है कि अभी तो रंग गुलाल एक दूसरे को हम लगा रहे हैं। रात को दीपदान भी होगा, यानी कि दीप भी जलाए जाएंगे इस खुशी में, क्योंकि आज एक इतिहास रचने जा रहा है। देश की पहली आदिवासी नेता जो कि राष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही है, जीत लगभग तय मानी जा रही है, औपचारिक ऐलान का बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के ये वो चेहरे, ये वो उम्मीद जो कि अब सबसे ज्यादा द्रौपदी मुर्मू के साथ बंधती हुई नजर आती है, क्योंकि अभी तक जितना भी अभाव आदिवासी समुदाय में देखने को मिला था, उस अभाव को अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू दूर करेंगे। एक बार फिर से इनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि उम्मीदें अब किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है, किस तरीके से अपने जिले, अपने गाँव के भविष्य को वो देखते हैं। क्या कहेंगे आप, उम्मीदें
क्या कुछ है, किस तरीके से अब आप अपने गांव के भविष्य को देख? खुशी इतनी ज्यादा है कि हम लोग इजहार नहीं कर सकते, हमारे पास कोई शब्द नहीं है इन खुशी और उत्साह का वर्णन करने के लिए। हमारे रायरंगपुर के इतिहास में नेवर बिफोर एंड नेवर अगेन उस तरह का ये सेलिब्रेशन चल रहा है। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस तरह का कोई सेलिब्रेशन हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर पार्षद से स्टार्ट करके राष्ट्रपति आपके पास में नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, जब बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, धर्मेंद्र प्रधान देखिए आदिवासी नृत्य करते दिखाई दिए और बाकी नेताओं ने भी अब बधाई देने का सिलसिला जो है शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था उसे अब जीत हासिल हो रही है।